जय गुरुदेव। सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यह मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला। दिन रात यूं ही बीत रहा है। सांसों की पूंजी एक एक करके खत्म हो रही है। पूंजी खत्म होते ही मालिक शरीर ले लेगा। यह शरीर यहीं पड़ा रहेगा। लोग घृणा करेंगे। यह मकान काल भगवान का है। उसने तपस्या की है। सतपुरुष ने खुशी में जीवात्मा का भंडार दे दिया। जीवात्मा काल की नहीं है, यह सतपुरुष की है। इसे कोई अपना नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि यह अनमोल मकान उसने दिया। एक अवसर दिया घर जाने का। कहा कि किसी महात्मा से मिलना, वह रास्ता बताएगा। हमने कभी यह नहीं सोचा कि कहाँ जाना है। जो वस्तु सामान दिया, कहने लगे कि हमारा है। बीच के रिश्ते नाते चंद रोज आपकी सुविधा के लिए हैं। यहाँ कोई आपका नहीं है। झूठी आशा वासना है। जिस आनंद को छोड़े हो वह यहाँ नहीं है। यहाँ इंद्रियों का क्षणिक आनंद है। अंतिम समय तक यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितना सामान इकट्ठा किया है वह यहीं पड़ा रहेगा। मनुष्य मंदिर में रास्ता अपने घर जाने का है। रास्ता का जानकर मिलना चाहिए। कलयुग में सबसे सुगम रास्ता प्रभु प्राप्ति का है। यह सबके लिए सुगम योग है। जब रास्ता मिल जाए तब चल पड़िए। अब तक तुमने शरीर का ही सामान इकट्ठा किया। जिसका समय आएगा वह चला जाएगा। रोज यह काम हो रहा है। मरघट खाली नहीं रहता। आप यह नहीं सोचते हो कि हमें कहाँ जाना है। दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत बैठी है। यही उसका घाट है। वह रोशनी देती है। अगर उसका प्रकाश खिंच जाए तो दिखाई देना सुनाई देना सब बंद हो जाएगा। महापुरुष कहते हैं कि कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, छोटा बड़ा हो, अगर वो अपनी सूरत को नाम से जोड़ दे, नाम धीरे धीरे सूरत को खींचेगा। नाम में शब्द भी है, प्रकाश भी है। बीच में जो गंदगी जमा हो गई वह बिना गुरु की कृपा के सफाई नहीं होगी। तन के घाट का रास्ता सारे मनुष्यों के पास है। आप इंद्रियों के घाट पर काम करते हैं, इसलिए सूरत के घाट को आप नहीं समझ पाते। अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो तन के घाट को छोड़कर सूरत के घाट पर आ जाओ। वहीं पर सूरत के चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बैठे रहते हैं। सूरत का काम यानी नाम कमाई कर लो, मनुष्य जीवन सफल होगा। अगर यह नहीं किया तो ये धन सामान कुछ भी तेरे काम नहीं आएगा। शरीर भी यहाँ पड़ा रह जाएगा। जमदूत से पाला पड़ेगा। बहुत संघर्ष करना होगा। तुम यह मेरा मेरा कहकर छोड़ना नहीं चाहोगे और वह तुम्हें जबरदस्ती खींचकर निकालेगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। सूरत कुछ नहीं कर सकेगी क्योंकि वह बहुत कमजोर है और निर्मल हो गई है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तुम मरने से पहले ही सूरत को नाम और शब्द के साथ जोड़ो। दुनिया धीरे धीरे छोड़ते चलो, इधर से छुटकारा हो जाए। नहीं तो सबकी जमदूतों से बहुत लड़ाई होगी। वह छोड़ेगा किसी को नहीं। तुम नाम से क्यों जुड़ो? क्योंकि तुम नाम की डोर पर ही उतर कर आए थे और डोर पकड़कर ही ऊपर जाओगे। डोरी सामने है, हृदय की सफाई कर लो और डोरी पकड़ लो। जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तो भेद कौन बताएगा? सूरत खिंच जाती है तो यह शरीर डरावना हो जाता है। लोग डरने लगते हैं कि कहीं भूत न खड़ा हो जाए। कहते हैं कि इस पर कपड़ा डाल दो। इसलिए तुम भजन कर लो। जब मौका मिले कभी ध्यान पर बैठ जाओ, कभी भजन पर बैठ जाओ। सुमिरन तो 24 घंटे में एक बार करना ही है। बैठते बैठते तुम्हारी इच्छा जागेगी कि कब समय मिले और मैं भजन में बैठूं, तब सफाई होगी। तुमने कभी आदत डाली ही नहीं। आदत डालनी पड़ेगी। आदत बना लो। आदत नहीं बनेगी तो मन भाग जाएगा। यह सूरत शरीर में बैठकर तो कुछ करती नहीं है। इसकी ताकत लेकर बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ करते हैं। उसी के प्रकाश से ये कर्मों की गंदगी उस पर लाते रहते हैं। आदमी दिन में काम करता है, थोड़ा सुस्ताता भी है, तो जब सुस्ताओ आंखें बंद कर लो, ध्यान लगा लो, भजन कर लो। दिन में 10 बार 20 बार जब मौका मिले ध्यान पर बैठ गए, भजन पर बैठ गए, बैठक बना लो। देवियां घर में काम करती हैं, रोटी पकाती हैं, उन्हें भी दिखाई सुनाई देता है। पर चढ़ाई कब होगी? जब सुनते सुनते उसमें लय होने लगोगे। आपको खुद मालूम होगा कि शब्द कभी खींचता है, कभी छोड़ता है। वह बोलता है कि बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। जब वह देख लेगा कि अब कोई पर्दा नहीं तो वह खींच लेगा। पर मन की निगरानी रखो, इसी को कहते हैं साधना। अब आपको क्या मालूम कि यहाँ कौन कौन बैठे हैं, कौन कौन ये लोग साधन भजन करते हैं, किस किस की चढ़ाई होती है। काला कलूटा, सुंदर असुंदर, कोई भी कैसा हो भजन में लग गया तो गुरु उधर भी उनको मिलेंगे, इधर भी मिलते ही हैं। अगर वो मिलेंगे नहीं तो आप पहचानोगे कैसे? यह बाहर का पंचबौद्ध शरीर है, वह नूरानी शरीर है। उधर जो गुरु मिलते हैं तब साधक पहचानता है कि ये महात्मा है। जय गुरुदेव।